प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार ने हर बाजार के लिए जारी किया गूगल फॉर्म, व्यापारियों से पूछे जरूरी सवाल। बुलडाना में महामारी के रुग्णों की संख्या में वृद्धि, जिला मलेरिया अधिकारी की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। और छतरापुर पुलिया से गिरी स्कॉर्पियो, भारी मशक्कत के बाद निकली गाड़ी और 7 लाशें। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के 5 बड़े बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करने का काम दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसके पहले चरण में दिल्ली सरकार ने एक गूगल फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म को 5 बाजारों के व्यापारियों को भरना होगा। गूगल फॉर्म में बाजार को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारी के साथ ही व्यापारियों से भी उनकी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद इस जानकारी के आधार पर डाटा मेंटेन किया जाएगा और इन सभी जानकारियों और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इन बाजारों के रीडेवलपमेंट की योजना को बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दिल्ली के खारी बावली, कीर्तिनगर, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर और कमला नगर को विश्व स्तरीय रिटेल मार्केट बनाने के लिए सरकार ने हर एक बाजार के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया है। फॉर्म के जरिए मार्केट एसोसिएशंस और दुकानदारों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जाएगी। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि इस प्रक्रिया से दिल्ली सरकार सही और सटीक जानकारी एकत्रित कर आर्किटेक्ट एजेंसी को दी जाएगी, ताकि प्रत्येक बाजार की भौगोलिक स्थिति और वहां होने वाले व्यवसाय के बारे में सटीक और पुख्ता जानकारी मिल सकेगी। ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि आर्किटेक्चर विभाग इन बाजारों का एक अच्छा ब्लूप्रिंट तैयार कर सके, जिसके बाद बाजारों की डेवलपमेंट को लेकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। गूगल फॉर्म के जरिए जानकारी इसलिए भी मांगी जा रही है ताकि जो आर्किटेक्ट इन बाजारों के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे वह सभी डिज़ाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो। फॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को ये जानकारी देनी होगी कि वो किस व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं, किस तरह का व्यवसाय करते हैं और उनके व्यापार का नेचर क्या है, वह थोक व्यापार से जुड़े हैं या फिर रिटेल व्यापार से जुड़े हैं। गूगल फॉर्म भरने वाले व्यापारियों को अपना नाम, नंबर, अपनी दुकान का पता और ईमेल आईडी की जानकारी भी साझा करनी होगी। साथ ही ये बताना भी अनिवार्य होगा कि उनकी दुकान में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उसमें महिला और पुरुष की संख्या कितनी है। भारतीय सेना दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसको लेकर सेना लगातार तकनीक का इस्तेमाल भी कर रही है। दरअसल तकनीक का इस्तेमाल करने के पीछे सेना का मकसद है कि भारतीय जवानों की जान को कम खतरा रहे। इस दिशा में सेना लगातार कदम बढ़ा रही है और इसी के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा पर साइलेंट संतरियों को तैनात किया है, जो चुपचाप बॉर्डर की निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं, इनकी नज़र से दुश्मन का बचना आसान नहीं होगा। भारतीय सेना का डिज़ाइन ब्यूरो खुद कई नई तकनीक पर काम कर रहा है। डिज़ाइन ब्यूरो ने एक रोबोट तैयार किया है जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर सकता है। इसे साइलेंट संतरी का नाम दिया गया है, जो दिन रात किसी भी मौसम में निगरानी रखता है। सूत्रों के मुताबिक इसे फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया है। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने इसका डिज़ाइन देसी उद्योग के साथ भी शेयर किया है ताकि बड़ी संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जा सके। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना साकार हो सकेगा। सरकार 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों को IIT, JEE और नीट प्रवेश परीक्षा की कोचिंग उपलब्ध कराएगी। छात्रों के सपने साकार हो सके, इसके लिए शिक्षा निदेशालय प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद लेगा। ये कोचिंग ऑफलाइन और पूरी तरह से फ्री होगी। बता दें कि इसे लेकर शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस संबंध में एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन की ओर से निविदा जारी कर दी गई है। जारी की गई निविदा के तहत 27 जुलाई शाम 4 बजे तक आवेदन करना होगा। संबंधित कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी जरूरी दस्तावेज के साथ लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वही कोचिंग के लिए छात्रों का चयन शिक्षा निदेशालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करेगा, जिसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से कोचिंग संस्थान का पैनल तैयार किया जा रहा है। वही हर वर्ष शिक्षा निदेशालय की ओर से लगभग 300 छात्रों को कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें 150 छात्र 9वीं और 150 छात्र 11वीं क्लास से चयनित किए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक 9वीं क्लास के छात्रों के 4 वर्षीय IIT JEE कोचिंग में 100 छात्र और 50 छात्र को नीट परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। इसी तरह से 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को 2 वर्ष तक कोचिंग मिलेगी, जिसमें 100 छात्रों को IIT JEE और 50 छात्रों को नीट परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। यह कोचिंग ऑफलाइन होगी। बुल्डाना जिले में भारी बारिश की शुरुआत के साथ ही महामारी के रुग्णों की संख्या में वृद्धि हुई है। निजी और सरकारी अस्पतालों में भी भीड़ भाड़ है, इसीलिए सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोई भी लक्षण पाए जाने पर नागरिकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए, खुद को जांचना चाहिए। ऐसी जिला मलेरिया अधिकारी SB चव्हाण ने नागरिकों को अपील की है। नमस्कार, मी जिल्हा अधिकारी बुलढाणा। सध्या बुलढाण्यात आणि इतरत्र पावसाची एक झडी लागलेली दिसते आणि डासांसाठी एक पोषक वातावरण निर्माण झालेलं आहे। त्याच्यामुळे डासांची घनता वाढते आणि जागोजागी डबके साचून त्याच्यामध्ये डासांच्या अळ्या आणि डास निर्मिती होत आहे। ते डासांची घनता वाढल्यामुळं त्यांच्या मार्फत जे पसरणारे रोग आहेत त्यांचीसुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे। म्हणजे डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया यांसारखे आजारसुद्धा वाढू शकतात। सध्या कार्यक्षेत्रातून माहिती घेतल्यानंतर असं जाणवलं की जास्तीत जास्त व्हायरल फिवरचे पेशंट त्याच्यामध्ये दिसून येतात। नागरिकांनी तेवढं काही घाबरण्याची आवश्यकता नाही आहे। तरीसुद्धा आपण एक काळजी म्हणून आपल्या परिसरातली स्वच्छता आणि वैयक्तिक स्वच्छता जर ठेवली तर आपण निश्चितच हे रोग आपण कमी करू शकतो। आता परिसर स्वच्छतेमध्ये आपण आपल्या परिसरातली जी काही डबकी असतील ती बुजवायची आहेत, नाल्या ज्या आहेत त्या वाहत्या करून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून मग त्याच्यामध्ये डास उत्पत्ती होणार नाही। तसंच घरातील अडगळींच्या वस्तू असतील त्या नष्ट करा। घरातील पाणीसाठे आठवड्यातून एकदा बघा, त्याच्यामध्ये जर डासांची उत्पत्ती होत असेल तर ते कोरडी करून घ्या। आणि सगळ्यांनी मिळून म्हणजे वैयक्तिक त्यांनी आणि परिसरातील सगळ्यांनी असं जर आपण एक दिवस कोरडा दिवस पाळला तर आपण निश्चितच याच्यावर मात करू सकते और ये सगळे आजार जे ते अपने नियंत्रणात राहू शकते। इंटरनेट मीडिया पर सोमवार देर शाम से एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में द ग्रेट खली किसी टोल बैरियर पर टोल टैक्स वसूलने वाले कर्मचारी के साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोल टैक्स के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि खली ने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने खली को बिना टोल टैक्स जाने से रोका और उनका आई कार्ड मांगा। इस पर टोल टैक्स के बाकी कर्मचारियों ने भी खली की गाड़ी रोककर वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसी बीच मौके पर पुलिस पहुंच गई और खली ने खुद गाड़ी से नीचे उतरकर बैरियर हटाकर अपनी गाड़ी वहां से लेकर रवाना हो गए। मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है? हो गए 10 मारन दे हैं। मार क्यों रहा है इसको? फिर इसको मार। बस होते कादी बकवास ये नहीं खुलना, ओदी चल, ये नहीं खुलना, ये नहीं खुलना, ओदी चल। लाइन से जा। इसको आपने मारा क्यों? मारा क्यों इसको? ये नहीं खुलना, ये नहीं खुलना, नहीं खुलना यार। यार सदना जी सदना यार, नहीं खुलना, ये नहीं खुलना, वो नहीं खुलना भाई। वो छाड़ तू जरा, ओ भाई ये नहीं खुलना यार। तू भूल जा, फिर तू भूल जा जो भी है। मर्जी काट ला। तू भूल जा भी है रेसलर दूसरा है। तू जो रेसलर चक्कर भूल जा यार तू। इधर दी नहीं आना। ओदी चल, ओदी चल। बैक करो गड्डी, बैक करो मेरे। वो बैक करा यार, गड्डी बैक करा। मैं खलोता इत्थे। वो जुत्तियां ना खा ली। ओ रो ओ जा। पुलिस दी गड्डी आओ। नहीं इधर दी जानी नहीं। और जानी देनी गड्डी ना भाजी एक तो थप्पड़ मार रहा बंदे दे यार। बंदे ने चपेट मारती बिना गल ते। गड्डी ना गड्डी आई कार्ड जरा के आई कार्ड मांग रहे हैं। आई कार्ड मांगया ते थप्पड़ मारता। दबके किने मारे? थप्पड़ मारे थप्पड़ क्यों मारा? मुलाजिम खड़े ब्लैकमेल नहीं किया, थप्पड़ मारा तू। कैमरे पर चेक करा देने। थप्पड़ क्यों मारे? भाई थप्पड़ मारे यार, होता करे थप्पड़ क्यों मारने? हेलो हेलो, मारना नहीं तो मैं रास्ता धक्का नहीं करना। हेलो, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आ गड्डी नंबर है खली का। आ देख, आ साला बांदर जिहा ब्लैकमेल तू करने तो धक्का खड्डिया। तू राशन दूसरे भूल जाए थे। हाँ तुरिया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। जिले के उमरखेड़ तालुका में ढांडकी से 25 किलोमीटर की दूरी पर और विदर्भ मराठवाड़ा की सीमा पर स्थित सहस्त्रकुंड जलप्रपात पर्यटन के लिए आकर्षण है। बारिश में ये सहस्त्रकुंड पानी से भर चुका है, इसीलिए इस मनमोहक दृश्य को देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। बारिश शुरू होते ही सैलानी सहस्त्रकुंड जलप्रपात को देखने के लिए बेताब रहते हैं। 30 से 40 फीट नीचे गिरते झरने को देखने के लिए इस समय पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। सहस्त्रकुंड के पास भगवान महादेव का मंदिर है। साथ ही मंदिर की तलहटी में पैनगंगा नदी, बेसिन और काले पत्थर के पत्थर की जीवंतता और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व ने इस स्थान को एक विशेष महत्व दिया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पर्यटक इस खूबसूरत नदी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। जलप्रपात के मनोरम दृश्य को देखने के लिए प्रशासन ने ऊंचे टावरों का निर्माण किया है। पर्यटक वहां से सेल्फी लेने का मजा ले रहे हैं। सहस्त्रकुंड जलप्रपात के तट पर एक सुंदर उद्यान बनाया गया है। इस गार्डन में अलग अलग रंग की तितलियां पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करती है, इसलिए सहस्त्रकुंड ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। सामने तहसील में मंगलवार की दोपहर में हुई भारी बारिश से नदी, नाले और पुलिया उफान पर है। तहसील के नांदा से छतरपुर के बीच में बामनवारी नाला भी उफान पर होने से पुलिया की ऊपरी सतह से पानी बह रहा है। ऐसे में छतरपुर से नांदा की ओर 8 लोगों को लेकर आ रही स्कॉर्पियो पुलिया पार करते समय पानी के तेज बहाव में नीचे गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार सभी लोगों की डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों का भी समावेश था। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के नांदा से छतरपुर की ओर से मुल्ताई का परिवार स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में मुल्ताई निवासी का परिवार सवार था। सूत्रों के मुताबिक ये परिवार नांदा में अपने समधी सुरेश ढोके के यहाँ आया हुआ था। यहाँ पर खाना खाने के बाद वापस जाते समय बामनवारी नाला पुलिया से ऊपर तक पानी बह रहा था। ऐसे में स्कॉर्पियो चालक ने पुलिया पर गाड़ी डाल दी। सुरक्षा दीवार नहीं होने से पानी के तेज बहाव में गाड़ी बहकर पुलिया से नीचे गिर गई। देखते ही देखते गाड़ी में सवार लोग गाड़ी सहित पानी में डूब गए। इस घटना की जानकारी ग्रामवासियों सहित कैलोद पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अमित कुमार आतराम को दी गई। सूचना मिलते ही ग्रामवासी और पुलिस पूरे दल बल और गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। बारिश कम होने के बाद पुलिया का पानी कम होने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दी तथा उसमें सवार लोगों के शव गाड़ी में लटके हुए दिखाई दिए। रेस्क्यू टीम भी कार्य में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला और बच्चे समेत 3 लोगों के शव बाहर निकालने में टीम को कामयाबी मिली। अन्य शवों की तलाश जारी है। इस घटना में वाहन चालक सह कुल 6 लोग गाड़ी में सवार होने की जानकारी मिल रही है। बाकीचे सगळे आमच्या गावचे म्हणजे 7 जण होते आमच्या गावचे नाही आम्हाला 10 जण सांगे आम्हाला 10 जण आनंद आले मुली ना ना गातापूर का 10 जण सांगे। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। थाने के भिवंडी रोड पर गड्ढे से परेशान चालक का दर्द वायरल हो रहा है। भिवंडी में पुराने आगरा रोड पर गड्ढों से वाहन चालक नाराज है, इसीलिए एक बस चालक ने वीडियो निकालकर मुख्यमंत्री को दुख जताया है।
काशली से रहनाली तक करीब 9 किलोमीटर की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। भिवंडी थाने मार्ग पर 24 घंटे भीड़भाड़ रहती है। इस बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री साहेब, शिंदे साहेब, आता बघा एक काल्हेरचे खड्डे, भिवंडी आखी खड्ड्यांमध्ये आहे हो साहेब. तुम्ही काहीतरी करा, या भिवंडीला काहीतरी करा. विचार चालला होता पंढरपूरला जायचा, पण मी अजून इथेच आहे. पंढरपूरला तर पोहोचलोच नाही. विचार केला एक खड्डे कधी चांगले होतील. साहेब थोडीशी आमच्यावरती दया करा आणि एक खड्डे मुजवा. इकडचे लोकांना भरपूर ताप होतो या खड्ड्यांचा. लोक व्यवस्थित पोहोचत नाहीत. आज मी बस चालवतो, मला आज कळतं हे खड्डे काय. तुम्ही एक विचार करा, या खड्ड्यांमध्ये किती लोकांना त्रास होतो. तुम्ही एक भिवंडीकडे लक्ष द्या साहेब. तुम्ही नवीन मुख्यमंत्री झाले असतील, पण आता त्यांच्यावरती त्या खड्ड्यांवरती तुम्ही जरा लक्ष द्या साहेब आणि हे खड्डे मुजवा आणि भिवंडीला तुमच्या हातात घ्या आणि भिवंडी तुमचं नाव काढेल साहेब. एवढंच म्हणणं आहे माझं साहेब. प्लीज तुम्ही या भिवंडीवरती लक्ष द्या. देश और राज्य के कई हिस्सों में एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। खासकर जब आपात स्थिति में एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती है तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए वडोदरा शहर के 2 युवकों ने एक विशेष ध्वनि प्रोजेक्ट तैयार किया है। शहर के 2 युवक कश्यप भट्ट और निशित मैकवान ने इसे बनाया है। इस ध्वनि प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि एम्बुलेंस जाम में नहीं फंसेगी। एम्बुलेंस के फंसने की समस्या बहुत बड़ी है। आखिर सभी को तेजी से पहुंचना है, इस दौरान ट्रैफिक होता है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस के ट्रैफिक में फंसने और समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से मरीज की मौत हो जाती है। इसे रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये युवा इस प्रोजेक्ट का पेटेंट भी नहीं कराने जा रहे हैं ताकि हर देश के लोग इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सके। प्रोजेक्ट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास जारी है। ध्वनि प्रोजेक्ट खास तरीके से काम करेगा। जीपीएस के जरिए एम्बुलेंस और ट्रैफिक सिग्नल को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। जिस रास्ते से एम्बुलेंस जा रही होगी उस रास्ते पर मौजूद रेड लाइट के खंभे पर एक विशेष लाइट जलेगी और सायरन भी बजेगा। इससे लोग समझ जाएंगे कि एम्बुलेंस आ रही है, जिससे सभी लोग एक तरफ हो जाएंगे और सड़क पूरी तरह खाली हो जाएगी। इस तरह एम्बुलेंस आसानी से गुजर जाएगी। एक आंकड़े के अनुसार 30% मौतें अकेले ट्रैफिक में फंसने से होती है। यह एम्स की रिपोर्ट है। इन युवाओं को ध्वनि परियोजना करने के पीछे मुख्य विचार तब आया जब उन्होंने एक एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ देखा और इस ट्रैफिक में फंसने से मरीज की मौत हो गई। ये देखकर इन दोनों युवाओं के मन में ये विचार आया कि हमें कोई उपाय निकालना चाहिए। अपनी शिक्षा का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम लोगों को इस तरह मरने से बचा सकते हैं। इस परियोजना के पीछे मुख्य उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में लोगों को बचाना और जल्द से जल्द समय पर उपचार प्राप्त कराना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।